Dear students, it is class 11th and our subject is political science. So our today's topic is fundamental rights with court pronouncements. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है दैट इज राइट टू इक्वेलिटी, जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में आता है। तो आर्टिकल 14 जो है दैट्स इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 it guarantees to every person equality before law on the equal protection of laws within the territory of India. हिंदुस्तान का जो सिटीज़न है, हिंदुस्तान का जो रहने वाला है, जो भी इंडिया से बिलोंग करता है, तो उसको ये एक तरह से ये आर्टिकल गारंटी करता है क्या चीज़, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ उसको इक्वल ट्रीटमेंट देता है। इसको लॉ वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, लेकिन ये आर्टिकल इसको पूरी तरह से एक तरह से गारंटी देता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह की प्रोहिबिशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पर्सन प्लेस्ड इन सिमिलर सिचुएशंस, यानी कि अगर जो दो आदमी होंगे, एक कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जो दोनों के लिए सिमिलर होगी, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। सो उसको हम बोलते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग फॉलोड। और इस कोर्ट जजमेंट जो है इस आर्टिकल पे ऑन आर्टिकल 14 दैट इज 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने in the case of state of West Bengal versus अनवर अली, यानी एक कोर्ट केस चल रहा था किस के दरमियान, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल 14 की ज़रूरत वहाँ पड़ गई। तो फिर कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की, क्या कि जो ये स्टेट को एक्शन लेना चाहिए और स्टेट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि स्टेट का वो किसी किस्म के कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये एक किस्म की कोर्ट डायरेक्शन आर्टिकल 14 पे आ गई है। इसके बाद अगेन 93 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था 1993 में, ये एक कोर्ट केस था। तो उसमें भी आर्टिकल 14 को पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया गया कि कोर्ट डायरेक्शन क्या है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे भी एक्शन लिया गया, वहाँ पे भी जजमेंट आ गई। ये राइट इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 जो है इसके ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल है इसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से फ़र्क को हम कहते हैं, या किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म जिसको हम कहते हैं। तो आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स करता है किस चीज़ को, स्टेट को, कि डिस्क्रिमिनेट किसी भी तरह से दो सिटीजन्स में नहीं होनी चाहिए। किसके ऊपर, अगर रिलीजन के ऊपर, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि अगर दो मज़हब के लोग होंगे उनमें भी किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, या कास्ट होगी, कास्ट पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सो नो वन देयरफॉर कैन बी डिनाइड टू एक्सेस द पब्लिक प्लेसेस, यानी कि अगर किसी दो बंदे होंगे मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, उनको किसी पब्लिक प्लेस पे जाना होगा या रेस्टोरेंट पे जाना होगा, दुकान पे जाना होगा, तो किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सो ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इसके ऊपर जो है एक्सेप्शंस है, यानी कहीं कहीं एक्सेप्शंस है, यानी इनको बगैर स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि हम देखते हैं जो बच्चे लोग होते हैं या औरतें जो होती है, कहीं कहीं चीज़ों पे इनको थोड़ी सी उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। यहाँ हम कहीं पे और भी देखते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस आर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज, सोशल कास्ट्स,
یا اس کے بعد سوشل ٹرائبل ان کے اوپر ہے، یا سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز جو ہے، ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس، ان کے اوپر اسپیشل پروجیکٹس. اس کو ہم ڈسکرپشن نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپلفمنٹ تو کرنا ہے. سو اس کے بعد ہم اور ایک چیز یہاں پہ دیکھیں گے، دیٹ از ایکویلٹی آف اپرچونٹی. دیٹ از آرٹیکل 16 دیٹ از ایکویلٹی آف اپرچونٹی، یعنی سبوں کے لیے ایک جیسا ماحول دینا ہے. سو آرٹیکل 16 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن پرووائڈز ایکول اپرچونٹی ٹو آل سٹیزنز ان میٹرز آف پبلک امپلائمنٹ. یعنی اگر کہیں پہ، مثال کے طور پر ہم آپ کو ایسے سمجھا سکتے ہیں، اگر کہیں پہ 10 پوسٹس ہوں گے، لوگ ہوں گے، اپلیکنٹس ہوں گے 100، تو سبھی اس میں کسی کو ایسا یہ نہیں ہے کہ وہ فارم بھر سکتا ہے یا دوسرا نہیں بھر سکتا ہے، سبھی کو فارم بھرنے کا پورا حق دیا جائے گا. اور وہاں پہ جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے، جو پہلے سے ہی وہاں پہ کرائٹیریا رکھا گیا ہوگا، اس کے حساب سے سبوں کو موقع دیا جائے گا اپنی قابلیت کو منوانے کے لیے یا اپنی ورث کو پروو کرنے کے لیے. تو اس حساب سے وہاں پہ سبوں کو موقع دیا جا رہا ہے. دیٹ از آرٹیکل 16. تو یہاں پہ ایک چیز ہے، ان چیزوں کو جو میں نے یہاں پہ پڑھایا، رائٹ ٹو ایکویلٹی، یہاں پروہیبیشن آف ڈسکرمنیشن، یا آرٹیکل ایکویلٹی آف اپرچونٹی، ان چیزوں کو آپ پوری طرح سے دھیان میں لا کے ان کو پوری طرح سے آپ گھر میں بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو.